Good morning, everyone. Take out your Hindi literature book. Okay, page number 20. Write down your CW classwork. Okay, date. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 लो यह मधु। ये पार्ट का नाम है, ये पार्ट 3। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। सबको फिंगर रखनी है अपनी बुक में। नंदनवन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे। ओके, क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी। शेर के वहां पहुंचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, यह समय सिर झुकाने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। सब अचरज से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी राजा ने उन्हें समझाया, आज ही मुझे समाचार मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। वे आते ही यहाँ के पेड़ काट डालेंगे। शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाथी ने चिंघाड़कर कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है, हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। भालू गुर्राते हुए बोला, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। सभी जानवरों ने हामी भरकर कहा, हम सब तैयार हैं। लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध कैसे रोका जाए। मिलकर सभी बूढ़े बरगद पेड़ के पास गए। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। वे बोले, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहें और गांववासी भी। कुछ समय बीता, सूरज आकाश में चमकने लगा। तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुँचे। अभी उन्होंने पहला कदम रखा ही था कि उन पर ऊंची लंबी बेलों से सुगंध भरे फूल बरसने लगे। ओपन नेक्स्ट पेज। एक साथी बोला, वाह, देखो कितने सुंदर फूल हैं। दूसरे ने कहा, हाँ, लगता है ये हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। लकड़हारा जैसे ही अपनी चमकती कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन्हें शेर के गर्जने की आवाज़ सुनाई दी। सब चौकन्ने होकर पीछे हट गए। अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने शुरू हो गए। सब चौंक गए। लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान है। फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हो, ये पेड़ बहुत उपकारी हैं। ये हमें भोजन, कपड़े सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को बड़े ध्यान से देख रहा था कि तभी एक चिड़िया फिर से उसके कान के पास होकर ची ची करने लगी और तुरंत उसके हाथ पर शहद की बूंद गिरी। वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला, हम पेड़ नहीं काट सकते, इन पर अनेक परिंदों के घर हैं। सबने कुल्हाड़ी फेंक दी। अब सब और खुशहाली थी। मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया, मानो वे धन्यवाद करती हुई कह रही हों,
लो यह मधु। बच्चों, आपको ये रोचक कथा अच्छी लगी ना? लगी ना अच्छी? और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना? तो बच्चों, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है ना? कितने जरूरी हैं वृक्ष हमारे जीवन में, है या नहीं है ना? पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है ना? अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम भी नहीं है। ठीक है, इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना है। ओके, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए और उनको कभी भी काटना नहीं है। बहुत से अधिक पेड़ लगाने हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ओके, अब आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कुछ कठिन शब्द हैं यहाँ पे, आपको उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, मैं कर रही हूँ, आप भी करिए। सबसे पहले नदी पे करना है आपको। ओके, राजा, शेर, नेक्स्ट अचरज, डन। समाचार, लकड़हारा, ओके। वन, भालू पे करिए। ठीक है, भयभीत पे कर लीजिए। पेड़, बरगद पे कर लीजिए। तरकीब, ओके, डन। जंगल पे कर लीजिए। सूरज। नेक्स्ट पेज, प्रहार पे कर लीजिए। जामुन, ठीक है। उपकारी, ओके। फलदार, शहद, ठीक है। कर लिया सबने? चिड़िया पे करिए। ओके, सबके हो गए अंडरलाइन। अब आप नाउ ओपन पेज नंबर 25। एक्सरसाइज 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान लिखिए। ओके, राइट ऑन योर HW होमवर्क एंड डेट। दिस इज योर होमवर्क। ये आपका, ये एक्सरसाइज 2 आपकी होमवर्क है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए सब लोग अपनी बुक में। ठीक है, इसमें से आपको चूज करना है, छांटना है और इसमें फिल करना है। ये खाली जगह है, आपको फिल करनी है होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।